सो व्हाट द रियल वर्ल्ड लुक्स लाइक, हमारी दुनिया किस तरीके से नजर आती है। आवर वर्ल्ड इज पार्शली ऑब्जर्वेबल, इट इज स्टोकास्टिक, इट इज सीक्वेंशियल, इट इज डायनेमिक, इट इज कंटिन्यूस एंड इट इज अ मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट। तो हमारी दुनिया का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से है कि हम लोग को हर चीज़ नहीं पता होती, हम हर चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हर चीज़ ऑलरेडी डिटरमिन नहीं होती, हर चीज़ एपिसोडिक नहीं है, हमारे हर एक्शन का असर आइंदा फ्यूचर पे हो सकता है, डायनामिक है, कंटिन्यूस है और मल्टी एजेंट है, हम अकेले दुनिया में नहीं रहते। प्रोग्रामिंग की तरफ जब हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। अगर आपको डिज़ाइन तो आपने कर लिया, लेकिन डिज़ाइन करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करना होती है। ये जितनी भी डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसे मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एजेंट फंक्शन कहते हैं। सही है। तो आपने फंक्शंस कभी पढ़े होंगे और फंक्शंस को अगर हम प्रोग्राम में लिखने की कोशिश करें तो क्या बन जाता है, वो एक सिंपल इफ एल्स रूल बन जाता है। एक फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, दैट्स अ फंक्शन। सही है, वो फंक्शन होता है। अगर आप उसे इफ एल्स की फॉर्म में लिखते हैं, आप उसे एक कोड की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो आपका प्रोग्राम बन जाता है। तो यही चीज़ है, इसे हम एजेंट फंक्शन है। हमने इतनी देर से एजेंट फंक्शन को बनाने की बात कर रहे थे हम। और अगर मैं उसे कोड की फॉर्म में लिखूंगा, इफ एल्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो वो मेरा एजेंट प्रोग्राम बन जाएगा। हमें यहाँ पे इतना एक बात समझनी है कि जब भी हम एजेंट बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग CS और SE वाले लोग हैं, तो हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि रोबोट बना रहे हैं। सही है, आपकी मर्जी, अगर आप हार्डवेयर से ज़्यादा इन टच हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने शायद अपनी लैब में भी देखा होगा या आइंदा देखेंगे अपनी लैब में, कि जब आप इस तरह के एजेंट्स को कोड करेंगे, आप एजेंट्स को कोड करेंगे तो आप ये बस प्रोग्राम बना रहे हैं। सही है, आप किसी एक मशीन के ऊपर आप जो कोड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एजेंट, या आपने एक एजेंट बना लिया। सही है, दैट्स द ओनली थिंग। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान चीज़ जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी, टेबल लुकअप एजेंट, वो क्या था कि एक टेबल गिवन है और उसमें था कि आप टाइल A के ऊपर हैं, और अगर वो क्लीन है ऑलरेडी तो आप क्या करें, मूव टूवर्ड्स द राइट। दूसरा ये था कि इफ इट इज डर्टी, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज योर वैक्यूम क्लीनर टू सक द डर्ट, अगर एक्सेट्रा। सही है, तो इस तरीके से आपका एक पूरा टेबल लुकअप एजेंट है। अब देखो, अगर इस तरह की चीज़ आपसे बनवाऊं मैं, आप लैब में बहुत ही आसानी से कोड कर देंगे, बहुत ही चीते लोग हैं आप लोग ऑलरेडी। सही है, आप लोग बहुत आसानी से इसे कोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इसी चीज़ को बहुत बड़ा टेबल बना दिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। और क्या आप कह सकते हो कि ये चीज़ इंटेलिजेंट है? नहीं। इसमें स्मार्टनेस क्या है, इसमें इंटेलिजेंस क्या है? इसलिए तो पूरा टेबल आपने एक एक सिनेरियो को बता के दे दिया, आपने कह दिया इफ़ ये तो एल्स वो, कर करके आपने बता दिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की बात होगी इसमें। तो दैट्स वन ड्रॉबैक ऑफ टेबल लुकअप एजेंट। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं सिंपल सी फॉर्म में। इफ द स्टेटस वुड बी डर्टी देन रिटर्न suck, else if location equals to A then return right, else if location equals to B then return left। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे कोड कर दिया एक एक एजेंट का। सही है, वैक्यूम क्लीनर एजेंट है, उसे हमने इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की और बहुत ही बेसिक से एक प्रोग्राम हमने इस तरीके से कोड कर दिया। लेकिन इतने बेसिक एजेंट्स हमें नहीं देखने, हमें थोड़ा सा बेहतर करना होगा। देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स को। There is an agent known as simple reflex agent, model based reflex agent, goal based agent, utility based agent। इस पूरे चैप्टर में जो फाइनली एक ऐसी चीज है जो कि प्रोग्रामिंग से भी रिलेटेड है, वो ये वाला पोर्शन है जिसे हम एजेंट टाइप्स कहते हैं। तो बहुत ही गौर से सुनिएगा इसे कि एजेंट टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम डिफरेंट एजेंट्स को देखते हैं। एक एक करके हम कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। सबसे पहला देखते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सही है, ये एक मॉडल है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। अब देखिए, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्सेस क्या होता है? रिफ्लेक्सेस ये होते हैं आपका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। सही है, सिंपल रिफ्लेक्स क्या होता है? सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब है किसी ने आपको चमाट मारा, आप पलट के चमाट मार दें। सही है, दैट्स योर सिंपल रिफ्लेक्स। आपको एकदम से गुस्सा आ गया, आपने चमाट मार दिया, आपने बदला ले लिया। सही है,
बगैर सोचे समझे कोई चीज कर देना, सिर्फ उस रिफ्लेक्स के ऊपर, उस मोमेंट के रिफ्लेक्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड दी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब देखिए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कैसे काम करता है। ये एक एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट से कोई ना कोई चीज वो परसीव कर रहा है, यहां से उसका इनपुट जा रहा है, ठीक है। ये जो इनपुट है किस तरीके से जाएगा, सेंसर्स के थ्रू जाएगा। इन सेंसर से मुझे पता चल गया कि इस वक्त ये दुनिया, इस वक्त ये एनवायरनमेंट कैसा है, सही है। फॉर एग्जाम्पल इस वैक्यूम क्लीनर को ये पता चल गया यहाँ पे गंदगी है या गंदगी नहीं है। अब ये काम किस तरीके से करेगा, काम करेगा ये इफ एल्स की बेसिस पे। ये जो कंडीशन एक्शन रूल्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये इफ एल्स के कोई ना कोई आपने पहले से कुछ सेट ऑफ रूल्स जैसे बताए हुए हैं, सिर्फ उसी के ऊपर बेस करेगा काम। ये कोई मजीद सोच समझ के चीजों को एनालाइज करके काम नहीं करेगा, सही है। इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि चीजों को समझने की कोशिश करे, जैसा इसे दिख रहा है वैसा ये काम कर देगा, सिंपल रिफ्लेक्स के ऊपर काम करेगा। दैट इज कॉल्ड दी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, सही है। फाइनली एक्शन क्या करेगा, ये एक्शन वो करेगा जो कि इसके एक्चुएटर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर का सक्शन पंप मौजूद है और सक्शन पंप क्या करेगा, वो डर्ट को सक कर लेगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। आई होप इट वाज इजी। सही है, यहां से देख लेते हैं क्या लिखा है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स आर द सिंपलेस्ट एजेंट्स। दीज एजेंट्स टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट्स एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री। क्या मतलब है इसका, इग्नोर द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री? मतलब यह है कि इसे कुछ नहीं पता कि पहले क्या होता रहा है, क्या होता नहीं रहा। अभी जैसी दुनिया दिख रही है वैसे ही काम करेगा। अभी गंदगी दिख रही है, सफाई कर देगा। इसे नहीं पता कि पहले से गंदगी थी नहीं थी, पहले सफाई हुई थी नहीं हुई थी, इसका कोई कंसर्न ही नहीं है। इसे करना क्या है, बस इसे ये देखना है कि अभी गंदगी है, अभी साफ कर देता हूँ, दैट्स इट। These agents only succeed in a fully observable environment. इसके लिए environment कैसा होना चाहिए, fully observable होना चाहिए। और हमें पता है कि पूरी दुनिया कैसी है, partially observable है। इसका मतलब simple reflex agents मैं हर काम के लिए नहीं बना सकता। Simple reflex agents work on condition action rule, which mean it maps the current state to action, such as room cleaner agent. It works only if there is dirt in the room. अगर गंदगी होगी तो साफ कर देगा। और क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी? फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक एसी लगा हुआ है और इस एसी को एक कंडीशन दे दी, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 डिग्री सी देन स्विच ऑन, ठीक है, तो ऑन हो जाना। अब ये क्या है, ये सिंपल सा रिफ्लेक्स है। अगर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होगा और टेम्परेचर सेंसर ये बताएगा कि यार 41 डिग्री सी टेम्परेचर हो गया, 40 से ऊपर चला गया, तो जैसे ही 40 से ऊपर चला जाएगा वो क्या करेगा, एसी को स्विच ऑन कर देगा। ये एग्जांपल है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की। प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ नॉट दैट इंटेलिजेंट। ये बहुत सारी चीज़ों को नहीं एनालाइज करता। जो चीज़ें इसे करंटली नज़र आ रही होंगी सिर्फ उन्हीं को देखेगा, बाकी पार्ट्स को नहीं देखेगा। और ये कितना आप कितना बड़ा टेबल की फॉर्म में आप इसे स्टोर कर सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। इतनी स्टोरेज की आपके पास कैपेसिटी है। नॉट एडेप्टिव टू चेंजेस, ये सिर्फ अपने बेसिक रूल्स को फॉलो करता है, इससे ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत इसमें नहीं होती। सेकेंड वन इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। सही है, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि मॉडल बेस्ड हैं। इन्हें मॉडल बेस्ड क्यों कहा जाता है? रिफ्लेक्स तक तो समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्स एजेंट्स का मतलब क्या है कि अपने कुछ रिफ्लेक्सेस को इस्तेमाल करेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। लेकिन एक फर्क यहाँ पे दिख रहा है, मॉडल बेस्ड। ये मॉडल बेस्ड का मतलब क्या है? मॉडल बेस्ड का मतलब ये है कि कोई ना कोई स्टोरेज की यहाँ पे चीज आ रही है। स्टोरेज का मतलब ये है कि कोई ना कोई मॉडल बना रहा है। मॉडल बनाने का मतलब क्या है कि ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से कोई ना कोई चीज इसने इनपुट की। इनपुट कैसे की है? अपने सेंसर्स के थ्रू की है। अब सेंसर्स के थ्रू इनपुट करने के बाद देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि हम इस डायरेक्शन में चलते हैं और एक्शन अपने में इफ एल्स रूल के ऊपर मैं एक्शन यहां से परफॉर्म कर दूंगा, जैसे कि रिफ्लेक्स एजेंट था। लेकिन आप यहां पे देखें कि एक डैश लाइन से एक और यहां पे स्टेट गिवन है। दिस स्टेट इज काइंड ऑफ द मेमोरी स्टेट। सही है, मेमोरी स्टेट है। मेमोरी स्टेट क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई हिस्टोरिक सीक्वेंसेस को भी देखना शुरू करेगा। हिस्टोरिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एजेंट है, जैसे कि वेदर की एप्स होती है ना, तो वेदर की एप्स में से एक इंटेलिजेंट ऐप निकाल ली मैंने
और वो ऐप मुझे गाइड करती है रोजाना कि किस तरीके से मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे किस तरीके से ड्रेसअप होकर जाना है, ठीक है। तो मेरी जो ऐप है उसने मुझे बताया कि देखो बाहर जो है इस वक्त इतनी ह्यूमिडिटी का लेवल हुआ है, एयर प्रेशर इस वक्त इतना हो गया है, टेम्परेचर इस वक्त इतना हो गया है, काले बादल आ चुके हैं, लिहाजा इस वक्त बारिश होने वाली है, ठीक है। अब इतनी चीजें तो यहाँ पे इस स्टेट के अंदर ऐड होती जा रही हैं, स्टेट के अंदर बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी चीजें परसीव हो रही हैं वो ऐड होती जा रही हैं स्टेट के अंदर। एक हिस्टोरिक बात क्या आएगी, हिस्टोरिक बात ये आएगी कि एजेंट को ये पता है कि ऐसी कंडीशन में अगर बारिशें होती हैं तो बारिशों में आपको अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है। अब वो फाइनली कंडीशन एक्शन रूल से मुझे क्या बताएगा, वो मुझे बताएगा, वो मुझे गाइड कर सकता है दैट आई नीड टू टेक एन अम्ब्रेला आउटसाइड। मैं जब बाहर जाऊंगा तो मुझे बारिश तो होगी, बारिश के साथ साथ बारिश से बचने के लिए मुझे क्या करना है, आई नीड टू गो आउट एंड टेक अप द अम्ब्रेला। मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा तो मैं इस बारिश से बच सकता हूँ। ह्यूमन माइंड इन अ वे वर्क्स लाइक दिस, इजंट इट। इंसान के भी दिमाग में कोई ना कोई मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की तरह ही हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत सही है, समझें इस तरीके से कि कोई ना कोई हिस्ट्री हमारे दिमाग में किसी ना किसी सिनेरियो की होती है ऑलरेडी। आप कोई भी फैसला करने जाते हैं, आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज की कोई हिस्ट्री आती है। अब मैंने चमाट वाली एग्जांपल बताई आपको, सही है, आपके किसी कोई है सामने, उसने आपको चमाट मार दिया, अब आप पलट के चमाट मार दें, दैट इज योर रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होगा कि सामने जो चमाट मार रहा है वो आपका कोई दोस्त है, सही है, हो सकता है दोस्ती में मार रहा हो चमाट, हो सकता है आप दोनों की दोस्ती ही ऐसी हो, दोनों एक दूसरे को चमाट मारते हो, ठीक है। तो अब ये क्या है, मॉडल बेस्ड है। यहाँ पे वो एंगर वाली बात नहीं आ रही कि यार उसने मुझे चमाट मारा मैं भी पलट के चमाट मार रहा हूँ, एकदम रिफ्लेक्स, सही है, वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मॉडल बेस्ड क्या है कि यार डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यहाँ पे आप अपनी चीज को ऑल्टर कर सकते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एजेंट। और आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा हकीकत के करीब लग रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है, तो दैट्स द थिंग। जरा देख लेते हैं इसका भी क्या लिखा हुआ है। इट मेंटेन्स द इंटरनल स्टेट टू ट्रैक एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट एविडेंट इन द करंट परसेप्ट। करंट परसेप्ट के साथ साथ एक और चीज क्या आ रही है, दैट इज द हिस्टोरिक परसेप्ट, सही है, कोई ना कोई पास्ट का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एड अप हो रहा है। द मॉडल बेस्ड एजेंट कैन वर्क इन अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एंड ट्रैक द सिचुएशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी इम्तिहान में कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में और रिफ्लेक्स एजेंट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। पहला डिफरेंस क्या है कि सिर्फ करंट परसेप्ट नहीं बल्कि हिस्टोरिक परसेप्ट को भी इसमें देखता है, और साथ ही साथ दिस वर्क्स फॉर पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि पूरी तरीके से वाजे ना हो, ऑब्जर्वेबल ना हो, उसमें भी काम कर सकता है। A model-based agent has two important factors, model and internal state. Model, it is the knowledge about how things happen in the world, so it is called a model-based agent. Internal state is a representation of current state based on percept history. Past में जो कुछ हुआ हुआ है उसे भी count किया जाता है. These agents have a model which is knowledge of the world, and based on model they perform actions. Updating the agent state requires information about how the world evolves, how the agent's action affects the world. सही है, ये हिस्ट्री किस तरीके से अपडेट होती रहती है, हिस्ट्री इस तरीके से अपडेट होती रहेगी कि आपने कोई एक्शन ले लिया, उस एक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, तो उससे आप अपनी स्टेट को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट की क्योंकि बात आ रही है तो इससे हम चलते हैं दूसरे एजेंट की तरफ, विच इज कॉल्ड दी गोल बेस्ड एजेंट। जरा देखें इस गोल बेस्ड एजेंट में एक चीज डिफरेंट नजर आ रही होगी आपको, वो क्या कि यहाँ पर इफ एल्स रूल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई इफ एल्स रूल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोल। बाकी चीजें सारी की सारी वैसे की वैसे ही हैं। ये एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ इनपुट गया सेंसर्स के थ्रू, और सेंसर से एक रास्ता हमारे पास सिंपली क्या है कि इस सेंसर से हमने जो कुछ सीखा एक्चुएटर से एक्शन लेके हम परफॉर्म कर लेंगे, आउटपुट हमारा आ जाएगा, सही है, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास मेमोरी में कोई ना कोई हिस्टोरिक चीजें भी स्टोर हो रही हैं। अब यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन आखिरी एक जो कंपोनेंट हमें जिस पे गौर करना है, दैट इज गोल। गोल क्या है कि इस गोल बेस्ड एजेंट को कोई इफ एल्स रूल्स आपने नहीं बताए हुए। आपने इसे क्या बताया हुआ है, आपने बताया हुआ है ये तुम्हारा रास्ता है, तुम्हें यहां तक पहुंचना है, दैट्स इट।
आपका ये डेस्टिनेशन है, आपने एक सोर्स से स्टार्ट किया, आपको इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, दैट्स योर गोल। अब बस गोल को अचीव करना है आपको, दैट्स ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू डू। अब किस तरीके से गोल तक पहुंचेगा, ये इसका काम है। सही है। अब ये यहाँ पे हो सकता है कोई शॉर्टेस्ट पाथ ले या कोई और पाथ ले, जिस तरीके से भी करे। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ने नहीं बल्कि अलीबाबा ने एक डिलीवरी सिस्टम निकाला है, उन्होंने अपने रोबोट्स निकाले हैं, G+ रोबोट्स उन्हें कहते हैं, जिनका काम ही ये है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को डिलीवर करना। सही है। अब ये रोबोट्स अगर सामान को डिलीवर करते हैं, सो दीज आर एन एग्जांपल ऑफ गोल बेस्ड एजेंट। ये गोल बेस्ड एजेंट की एग्जांपल्स हैं। इन्हें बता दिया गया कि आपका ये डेस्टिनेशन है, यहाँ तक आपको पहुँचना है, आपको डिलीवर करना है, तो वो क्या करेंगे, बस अपने गोल को मीट करेंगे। उन्हें इतना ही पता है कि अपने गोल को कैसे मीट करना है। अब वो चाहे जो रास्ता लें, वो जहाज से जाए, वो पैदल जाए, वो गधा गाड़ी पर जाए, बस उसे अपना गोल अचीव करना है। दैट्स द ओनली थिंग नोन टू गोल बेस्ड एजेंट। ये आपको हकीकत के थोड़ा करीब लग रहा है, या आपको थोड़ा और आपको स्मार्ट लग रहा होगा। स्मार्ट कैसे लग रहा है? ये स्मार्ट ऐसे लग रहा है कि ये इसे पता है कि इसका गोल क्या है, इसका टारगेट क्या है, और उसी को अचीव करने के लिए काम करेगा। इससे पहले से आपने बहुत सारी चीजें बिल्डअप करने की कोशिश नहीं की है। Isn't it something related to supervised learning? जितने लोगों को आइडिया होगा सुपरवाइज लर्निंग का, उन्हें पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास लेट्स सपोज जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कैट एंड यू गेट अ कैट, तो गूगल के पास एक इमेज बनी हुई है। सही है। पिक्सेल्स की फॉर्म में एक इमेज बनी हुई है। उसमें पता है कि अगर कान ऐसे हों और आंखें ऐसी हों और इस तरीके से विस्कर्स हों तो ये बिल्ली होती है। ठीक है। अब ये क्या है, ये उसे पहले से एक गोल के बारे में पता है, उसे पता है ये गोल है। सही है। अब आप कैट सर्च करें और वो बार बार आपको कैट की पिक्चर्स लाके दिखाए, सो दैट इज व्हाट अ गोल बेस्ड एजेंट डज। ये गोल बेस्ड एजेंट करता है कि उसे पता है उसका गोल क्या है। सही है। उसे पता है उसका गोल क्या है, बिल्ली है, क्या है बिल्ली, उसे पता है। अब बिल्ली बस ढूंढ के दिखाना है आपको, ये गोल बेस्ड एजेंट का काम है। Okay, so goal-based agents act to achieve their goals. The knowledge of the current state environment is not always sufficient to decide for an agent what to do. Agent needs to know its goal, which describes desirable situation. Goal होता क्या है? Goal का मतलब होता है desirable situation को achieve करना है. Goal-based agents expand the capabilities of model-based agent having the goal information. एक चीज इजाफी है इसके अंदर, वो क्या? एक गोल पता है आपको, गोल क्या है। दे चूज एन एक्शन सो दैट दे कैन अचीव द गोल। ऐसा एक्शन ही लेंगे जिससे अपना गोल अचीव कर सकें। These agents may have to consider a long sequence of possible actions. हो सकता है बहुत कोई लंबे रास्ते से जा रहे हो और जाके अपने गोल अचीव कर रहे हो, या हो सकता है किसी छोटे रास्ते से चले जाएं अपने गोल अचीव करने के लिए। और खास तौर पे कौन से सिनेरियोज में काम आते हैं? सर्चिंग एंड प्लानिंग। सर्चिंग एंड प्लानिंग को इस तरीके से समझें, आप करेंगे इसकी लैब्स करेंगे इंशाल्लाह। तो सर्चिंग के एग्जांपल, सर्च एल्गोरिथम्स वैसे आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे सर्च एल्गोरिथम्स को इस तरीके से समझें। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, आपको जाना है कराची से इस्लामाबाद। अब कराची से इस्लामाबाद तक आपने टूर प्लान करना है पहले। सही है। अब प्लान करेंगे तो किस तरीके से जाएंगे, कौन से रूट से जाएंगे, हवा से जाएं या ट्रेन से जाएं या सड़क से जाएं, ये आपके ऊपर है। दैट्स योर प्लानिंग। बीच में रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कितना पैसा लगेगा, थिंग्स लाइक दैट। सही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्लानिंग। सर्चिंग, सर्चिंग क्या है? सर्चिंग का मतलब ये है कि आप अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंचे कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, वट एवर। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सर्चिंग। तो ये गोल बेस्ड एजेंट्स की एग्जाम्पल होती है। नाउ देन वी हैव यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है बेनिफिशियल और बेनिफिट। ऐसे एजेंट्स जो कि देखेंगे कि कहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे एक दो चीजें बस ऐड हो रही हैं। सही है। ज्यादा चीजें चेंज नहीं हो रही। सेंसर्स से आपने लिया इनपुट, और इनपुट लेने के बाद आपने क्या किया, एक मेमोरी स्टेट यहाँ पे बना ली। मेमोरी स्टेट के अंदर कोई ना कोई हिस्टोरिक परसेप्ट भी आपके पास मौजूद हो गए। अब देखें इसमें एक चीज है, वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट। मैं अगर ये काम करता हूं तो मैं कितना खुश हो सकता हूं, ये सवाल कर रहा है आपसे एजेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल गाड़ी है, वो गाड़ी चलना शुरू हुई और ऑटोनमस कार है, और उसने एक ढूंढा शॉर्टेस्ट पाथ।
सही है, उसने शॉर्टेस्ट पाथ सर्च कर लिया, उसके पास गोल मौजूद था, उसने शॉर्टेस्ट पाथ, उसे पता है यहाँ तक पहुंचना है। सही है, यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है डिफेंस से, अब किस तरीके से पहुंचे, उसने शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया। अब शॉर्टेस्ट पाथ तो देख लिया, लेकिन रास्ते में अचानक से कहीं पर धरना चल रहा था। अब धरना चल रहा था, अब क्या करें भाई, रास्ते में तो फंस गए। अब जब रास्ते में फंस गए, क्या ऑटोनोमस कार इस स्टेट पे हैप्पी होगी? नहीं। अब उसका जो परफॉर्मेंस मेजर होगा वो यहाँ पे खुश नहीं होगा। उसने तो यहाँ पे सोचा था कि एक खुला हुआ रास्ता मिलेगा, एकदम वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब क्या होगा, उसकी स्टेट हैप्पी नहीं है। अब अगर हैप्पी स्टेट को अचीव करना है, हैप्पी स्टेट को अचीव करने के लिए अब मेरा एजेंट क्या करेगा, देखेगा कोई ना कोई शॉर्टकट है मौजूद। अगर कोई शॉर्टकट मौजूद है, गलियों से रास्ता निकल रहा है, उन गलियों से निकल के वो पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि वो दोबारा से अपनी हैप्पी स्टेट में आ जाए। क्या समझे आप? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार मुस्तकिल एजेंट अपनी हैप्पीनेस को देखेगा, जब तक ये हैप्पी है तब तक ये अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। जहां ऐसे ये हैप्पीनेस से अपनी दूर होने लग गया तो इसकी परफॉर्मेंस इसकी खराब होती जाएगी। तो जब भी अपनी हैप्पीनेस को देखेगा, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करेगा, तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। दैट इज व्हाट यूटिलिटी बेस्ड एजेंट डज। डज दिस साउंड समथिंग लाइक रीइंफोर्समेंट लर्निंग? सही है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे क्या होता है, एक रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मुझे पता है कि अगर मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगा तो सर मुझे हो सकता है ज़्यादा मार्क्स दे दें, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा इसी हैप्पी स्टेट को अटेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 मार्क्स मिलेंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। सही है, तो ये क्या है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की एग्जाम्पल है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। Utility based agents try to maximize their own happiness. These agents are similar to goal based agent but provide an extra component of utility measurement. Utility based agent act based not only on goals but also the best way to achieve the goal. Utility based agent is useful when there are multiple possible alternatives and an agent has to choose in order to perform the best action, which is an example of shortest path. The utility function maps each state to real number to check how efficiently each action achieves the goal. जैसे कि गूगल मैप में पहले से आ रहा होता है कि एस्टिमेटेड टाइम क्या है किसी भी जगह पे पहुंचने का, और वो आपको बता रहा होता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रैफिक है किस जगह पे, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट रूट सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली दिस इज द लास्ट वन विच इज कॉल्ड द लर्निंग एजेंट। अब लर्निंग एजेंट को आप इस तरीके से समझें, बल्कि मैं इसे मिसाल से ही समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें इसमें नजर आ रही होंगी आपको। दिस इज अ ह्यूमन माइंड। सही है, ये एक पूरा ह्यूमन माइंड की तरह काम करने वाला एक एजेंट है। जरा देखते हैं कैसे। मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट सपोज यहाँ से दैट दिस इज अ स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट ने क्या किया, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट ने बैठा है और उसने कोई आंसर लिखा है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्या है उसका, एग्जामिनेशन हॉल उसका इन्वायरमेंट है, वहां पर उसने कोई एग्जाम सॉल्व कर दिया। अब देखें उसमें सेंसर से लेट सपोज हम बात करते हैं इस तरीके से कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, ठीक है। अब रिजल्ट ये आया उसका, रिजल्ट आया उसका, उसके आए 40% मार्क्स। अब ये जो 40% मार्क्स आए, 40% मार्क्स क्या उसके लिए पास होने के लिए काफ़ी हैं, काफ़ी नहीं है, ये हम कैसे चेक करें? कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ने एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि नहीं भाई 50% इज द पासिंग क्राइटेरिया। सही है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 50% है। अब 50% है, अब इसका है 40%, क्या करें? अब इसे फीडबैक भेजा जाए। एक क्रिटिक है, एक कंपोनेंट है इसका क्रिटिक, जो फीडबैक भेजता है। फीडबैक ये भेजेगा कि भाई आपकी थी बहुत सारी मिस्टेक्स, आपकी थी बहुत सारी मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स की वजह से आपका आया 40%, आप 50% पे नहीं पहुंच सके। तो अभी जो आपका 40% आया है इन मिस्टेक्स की वजह से आया है। अगर आप इन मिस्टेक्स को चेंज करते हैं, अगर आप इन मिस्टेक्स को चेंज करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और आपके पास अब ये नॉलेज आ गई है, आपके पास अब ये नॉलेज आ गई है, व्हाट वर योर मिस्टेक्स एंड हाउ टू सॉल्व देम। वंस यू नो दिस, अगर आपको ये पता चल गया, इट मीन्स यू हैव लर्न समथिंग, आपने कोई ना कोई चीज सीख ली है, आपने कोई ना कोई चीज सीख ली है। अगर आपने कोई चीज सीख ली तो अब आइंदा क्या हो सकता है, आइंदा यू कैन जस्ट गिव अनदर अटेम्प्ट, आप एक और अटेम्प्ट देंगे, एंड दिस टाइम यू माइट इवन पास, आप अगले बार एग्जाम में पास हो सकते हैं। दिस इज सिंपली अ लर्निंग एजेंट। अपनी गलती से सीख के परफॉर्म करने वाले एजेंट को हम लर्निंग एजेंट कहते हैं।
लेकिन आपने एक और चीज देखी यहाँ पे कि सर ये चीज आपने नहीं बताई, प्रॉब्लम जनरेटर क्या चीज है। प्रॉब्लम जनरेटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मजीद कॉम्प्लेक्स तैयारी करवाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक दफा फेल हुए, आपको पता है यार अब मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं तैयारी बेहतर तरीके से करता हूं, मुझे मिस्टेक्स पता चल गई हैं, अब मैं बेहतर तरीके से तैयारी करूंगा। अब बेहतर तरीके से तैयारी करने में क्या किया आपने, क्लास के लेक्चर्स को भी पढ़ लिया आपने, यूट्यूब से भी लेक्चर्स को पढ़ लिया आपने, बुक खोली और बुक खोल के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश कर ली। ये प्रॉब्लम जनरेटर है क्या? प्रॉब्लम जनरेटर आपके लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए एक कंपोनेंट बनाया गया है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा ताकि आपको अनसीन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार कर सके। सो एन एजेंट दैट learns from its mistakes and tries to improve its performance is known as the learning agent। ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे हम लर्निंग एजेंट कहते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द क्लास इन अ वाइल। बस ये समझे 4 स्लाइड्स और रह गई हैं, खत्म कर रहे हैं थोड़ी देर में, उसके बाद नमाज पढ़ने चले आएंगे। अ लर्निंग एजेंट इन एआई इज द टाइप ऑफ एजेंट। अच्छा इसे मेरे ख्याल में फिर मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल से समझ में आ गया तो आई वुड रीड इट आउट, बट चलें पढ़ लेते हैं इसे। Is the type of agent which can learn from its past experiences or it has learning capabilities. It starts to act with basic knowledge and then able to act and adapt automatically through learning. इसके different components हैं, learning element, critic, performance element, problem generator, ये आपको explain कर दिए हैं। Hence, learning agents are able to learn, analyze performance, and look for new ways to improve performance. This was the learning agent. And that's the end of lecture number 2 of week number 2। पहले वीक में हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था, दूसरे वीक में हमने इंटेलिजेंट एजेंट्स को देख लिया। सो दैट वुड बी इट फॉर टुडे।